पलामू समांडाले में हूँ और यह जो समांडाले का ए ब्लॉक है, यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं और अजय सिंह चेरो जी हैं जो कि काफ़ी लोगों के बीच में रहते हैं और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो क्या मामला है हम बताकर ना इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। ये चैनपुर ब्लॉक के कौन सा बसेरिया कला से आए हुए लोग, इतने भीड़ है तो जरूर कुछ बात होगी और इनसे ही जानेंगे। अजय जी धन्यवाद सबसे पहले आपको और आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को हम इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि जो ये मामला है विगत कई सालों से ये मामला चल रहा है। वहाँ के लोग जो है वो माइंस स्थापित न हो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो खनन माफिया है वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि माइंस वहाँ स्टार्ट हो जाए। क्योंकि एक वहाँ पे क्रैक्सर जो है वो कई सालों से पड़ा हुआ है, लगा हुआ है प्लांट, लेकिन चलता नहीं है। तो वही कहीं ना कहीं साठ गांठ करके ये लोग जो है वो शशिकांत गुप्ता बोले ना, शशिकांत गुप्ता का नाम से कोई लीज जो है वहाँ इस तरीके से कर रहा है। तो इसके लिए पिछले साल भी हम लोग आंदोलन किए थे, वहाँ पर बैठक हुई थी, ग्रामीणों ने हल्ला हंगामा किया था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, या तो यहाँ के जिले के अधिकारियों के आंखों में धूल झोंक करके या फिर जिले के अधिकारियों को खरीद बिक्री करके माफिया जो है वो माइंस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मामला तब हाईलाइट हुआ जब वहाँ कल ब्लास्टिंग हुआ, पिछले दिन ब्लास्टिंग हुआ। और ब्लास्टिंग होने के बाद करीब जो 100 मीटर 200 मीटर के अंदर, जो 50 मीटर के अंदर जो घर है वो एकदम दहल गया ब्लास्टिंग से। दहला ही नहीं बल्कि वहाँ से जितने भी डस्ट जो थे, पत्थर जो थे, टुकड़े जो है पत्थर के बोल्डर के, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलो के बोल्डर जो है वो घरों पे गिरा। मवेशी चल रहे थे वो इधर उधर मवेशी हो गए। बगल में 200-250 किलोमीटर के आसपास में स्कूल चलता है, सरकारी स्कूल। अब बताइए कि सरकार के अधिकारी या तो अंधे हैं या तो सरकार के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, तब जाके वहाँ डील हो रहा है। नियम का पूरा खिलाफ है, बिल्कुल नियम को ताक पर रख करके। अब आप पीछे चले जाइए तो नदी है और वहाँ पे कुछ ही दूरी पे फॉरेस्ट भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट के अधिकारी को सूचना नहीं मिली होगी। तो कहीं ना कहीं पैसों के दम पर ये सारी चीजें हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये जितनी जनता देख रहे हैं आप, अगर इनके बिना ग्राम सभा से हुआ है तब यहाँ उपस्थित है। अगर ये ग्राम सभा में सहमति दिए होते तो यहाँ उपस्थित नहीं होते। और हम आपके कैमरेमैन से कहेंगे, देखिए उनके हाथों में छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, देख रहे हैं ना, उनके हाथों में देखिए छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। वो आज के साथ साथ आने वाले उनके भविष्य के लिए वो चिंता कर रहे हैं कि आखिर अगर इस तरीके का माइनिंग होगा तो आप चांदों में देख लीजिए माइनिंग हो रहा है। वहाँ पे कई घटनाएं हो गई है, वहाँ पे माइनिंग में कई लोग डूब के मर गए। तो अगर ये चीजें गांव के बीचों बीच हो रहा है तो आने वाले समय में मवेशी डूबेगा, आने वाले समय में वहाँ पर बच्चे जो है खेलने वाले स्कूल के बच्चे वो डूबेंगे। स्कूल 2 भाग में बढ़ जाएगा, इधर जो लोग रहते हैं वो उधर नहीं जा पाएंगे। तो क्या मंशा है यहाँ के जिले के अधिकारियों को हम जानना चाहते हैं। और हम तो आए थे आज उपायुक्त से मिलने के लिए, उपायुक्त से मिल के सारी चीजें उनको हम बताएंगे। ये उपायुक्त एनर्जेटिक हैं, त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने कई मामलों में कल ही जब बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि जितने भी माइंस बंद पड़े हैं या जो खंडर बना के रख दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ कोई जान माल की ये ना हो, घटना ना घटे, उसके लिए आप दुरुस्त किए हैं प्रशासन के अधिकारियों को कि आप देखें। तो फिर ये माइंस हम चाहते हैं कि वो खुलने से वो रोके, कि अगर खुलेगा तो स्कूल 2 पार्ट में बटेगा और गांव भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं, उस गांव में अगर आप अभी बोरिंग कराएंगे तो 400 मीटर, जब 400 फीट अगर आप बोरिंग नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं आएगा। जो 400-500 फीट बोरिंग करा के और वो पानी पीने के लिए मजबूर है, तो आने वाले समय आप बताइए कि माइनिंग हुआ तो लेयर कहाँ जाएगा। पानी के लिए लोग तरसेंगे। वहाँ पे कई ऐसे माइंस हैं, कई ऐसे क्रैक्सर्स हैं जिसके चलते कई घटनाएं हुई हैं। क्या हुए कि नहीं? कई लोगों का मौत हुआ होगा, उसके बावजूद भी एक और अगर माइंस खुलता था उसमें की संख्या बढ़ेगी। देखिए उस एरिया में करीब चैनपुर के उस हिस्से में करीब 3 से 4 माइंस है। आप या तो आप रामगढ़ इलाके से चले जाइए, चैनपुर में 2 माइंस, एक औसाने में है, आपका एक बसरिया कला में है ना, और एक आपका इधर आप चले जाए इधर बागी के रोड में, तो वहाँ पे भी बहुत सारा माइंस है। वहाँ पे भी आंदोलन करके लोगों ने रुकवाया है। जब देखे कि सड़क के किनारे किनारे जब माइंस हो रहा है तो हादसा होना एकदम मैंने कही कि लाजमी है कि होना ही होना।
क्या लगता है पदाधिकारियों भी देख नहीं रहे कि जान माल की क्षति हो सकती है? जैसे आपने बोला कि स्कूल है, स्कूल के मतलब अभी तो बढ़ा दिया गया है, जैसे 1 किलोमीटर तक कोई खनन नहीं होना चाहिए, बाकी वो आप बोल रहे 200 मीटर। 200 मीटर 250 मीटर आप जाके आप देख लीजिए, कभी मौका मिले तो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हम बोल तो रहे जिस समय जब ब्लास्टिंग हुई पूरा अंधेरा हो गया, कोई घर नहीं दिख रहा, तो आने वाले समय में वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे आप बताइए? वातावरण दूषित होगा ही होगा, वाटर का लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा। तो हम तो धन्यवाद दे रहे हैं वहाँ की ग्रामीण जनता को कि आप मुस्तैद हैं और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए खड़े हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जब तक इस शरीर में जान रहेगा, आपको हम इस तरीके से अपने जमीन से बेदखल नहीं होने देंगे, आपको उस आग में हम नहीं झुकने देंगे, ये हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कहेंगे पलामू डीसी महोदय से हमारे चैनल के माध्यम से क्या? हम पलामू उपायुक्त से निवेदन करेंगे कि आप एक तेज तर्रार और आज एनर्जेटिक के रूप में आप यहाँ उपायुक्त के रूप में आए हैं, पलामू के मैंने कही कि मालिक बन करके आए हैं। आपसे निवेदन जहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप त्वरित कार्रवाई करिए। और लोगों को जो जनता है, आप देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि लगभग कई महिलाओं के हाथों में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये अपने बच्चे को यहाँ लेकर के क्यों आएंगे? अगर इनको तकलीफ नहीं होता तो यहाँ क्यों आते? आज तकलीफ है तब जाके यहाँ है। तो क्या लगता है पलामू डीसी साहब पर भरोसा है? बिल्कुल मुझे भरोसा है और इनसे मैं बाकायदा टेलीफोन से भी आज मैं बात करूंगा और ये जो आवेदन है वो उनको हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को सौंप के जा रहे हैं। और एक बार फिर हम इनसे पर्सनली मिलने का प्रयास करेंगे और कहेंगे कि एक बार आप चल के देख लीजिए कि वहाँ स्थिति क्या है। क्या नाम है? कहाँ से? पंचायत में। अच्छा, आप मुखिया हैं। जो सब क्या लगता है जो खनन जो हो रहा है, मतलब जो कर रहे हैं लोग, क्या सही है क्या? देखिए 16 तारीख को लगभग 11 बजे बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ। हम अपने पंचायत सचिवालय में काम कर रहे थे, वहाँ से पंचायत सचिवालय की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर था। तो महसूस हुआ पूरा कंपन का। हम सोचे क्या हुआ, तब तक कुछ देर में पता चला कि ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ तो वहाँ के अगल बगल घरों पे पत्थर का टुकड़ा छत पे मकान पे गया और किसी को सूचना भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि ब्लास्टिंग होने वाला है। वो तो भगवान का शुक्र रहा कि कोई हताहत कोई ऐसा मतलब घटना नहीं घटा। लेकिन वहाँ पे जब ब्लास्टिंग के बाद जब हम दूसरा दिन वहाँ गए तो देखे सब लोग वहाँ बोले कि बहुत एकदम धुआं टाइप से उड़ा और पत्थर पूरा आसमान में, कुछ लोग समझ नहीं पाए। और इसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि यहाँ पे माइंस होना हम लोग के भविष्य के लिए बहुत खतरा होगा और सब लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। और आज हम लोग उपायुक्त महोदय से स्टील जिला के थ्रू में महिलाएं दीदी लोग सब छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं इनसे मिलने और अपनी समस्या को रखने। हम लोग का यही मांग है कि इसी महोदय इसका जांच पड़ताल करके, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार का कार्य पब्लिक के हित में होता है। अगर ये माइनिंग भी चल रहा है तो पब्लिक का ख्याल रखते हुए, जो भी इनका नियम कानून है उसको ख्याल में रखते हुए इसका खनन करना। लेकिन हमको लगता है कि बहुत से जो इसका प्रक्रिया है उसका अनदेखा किया गया है। देखिए वहाँ पे ग्राम सभा भी हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ का मुखिया हूँ, कुछ लोगों की सहमति से वहाँ पे ग्राम सभा हुआ था। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाए। अभी 2 महीना से मिट्टी निकालने का काम चल रहा है उस माइंस में, तो शांतिपूर्वक निकल रहा था। तो हम लोग भी सोचे कि इसी तरह से माइंस चलेगा। मतलब मिट्टी निकल रहा था तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? मिट्टी निकल रहा था तो किसी को कोई तकलीफ नहीं था, आराम से 2 महीना से काम चल रहा था। तो हम लोग सोचे किसी तरह से काम होगा। और जब ब्लास्ट हुआ तब एहसास हुआ कि हम लोग बहुत बड़ा गलती कर दिए, क्योंकि जब छोटा ब्लास्ट में इतना धमाका हो सकता है और इतना 2.5 किलोमीटर तक कंपन हो सकता है, तो जब ग्राउंड में जाएगा, जब माइंस जब वहाँ पे ब्लास्ट होगा तब क्या स्थिति होगा? आने वाला दिन अगल बगल के 2 किलोमीटर में पानी का लेयर नीचे जाएगा, आपका चंपाकल का बोर नीचे जाएगा, तो अनेक तरह से नुकसान है। और लोकतंत्र में जनता मालिक है, और अगर इस देश में जो मालिक है, जिनके द्वारा चुने हुए सरकार द्वारा सभी कुछ संचालन किया जा रहा है, अगर वही कष्ट में रहे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? सही बात है। आप तो वही चाहे हैं क्या? सही बात है। सही माइनिंग हो रहा है, सब लोग का क्या मांगा आप लोग का? सब लोग वही चाहे हैं।
थोड़ा सा दीदी लोग से बात करेंगे। थोड़ा सा जमीन थोड़ा जमीन का देखिए है। आप जमीन का इनको देखिए कि अब इनको क्या महसूस कर रहे हैं। अब इनसे ऐसे प्रलोभन दे करके इनको क्या नाम है आपका? कहाँ से बस आप लोग के वंशज जमीन दिए थे, क्या लगता है जमीन देना आज कितना महंगा पड़ रहा है आपको? ठीक है जमीनदाता है उनके बगल में धरार मेरा है धरार हम लोग आते इसीलिए हम और कुछ समय में बोला गया कि जितने भी गाँव के आदमी रहेंगे उसके कम से कम 20-25 आदमी को इसमें काम देंगे नौकरी को। आप लोग फिर माइंस को भरवा देंगे। काम शुरू हो गया तो उनका माइंस कहीं नहीं भरा था। उसी समय से हम उग्र हो गए थे। इसे गाँव वाला का समझा रहा था लेकिन गाँव वाला समझा नहीं। लेकिन आज जब ब्लाइट हुआ था आज गाँव वाला के भी समझ में आ गया कि क्या होता है। मैं यही मांग करता हूँ कि माइंस बंद हो जाए, इससे हमें जमीनदाता का कोई मतलब नहीं। आपको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए साफ साफ बोल रही है जमीन दिए हैं और ये बसेरिया कला का मामला है। अभी जो हम बात किए अजय भैया से और इन्होंने जो बताया और कि मतलब वहाँ का भी जो खनन एरिया हो रहा है किसी भी नियम का ख्याल नहीं रखा गया। मैं डीएससी साहब से भी बोलूँगा कि आप स्कूल है घर है अगर ब्लास्ट होती है तो लोगों पर जाके गिरेगा। तो इनकी जीवन के बारे में कौन सोच रहा है? क्या नाम हुआ आपका? आप वहीं से हैं? आप भी जमीन दिए हैं? क्या लग रहा है जमीन देकर कितना बड़ी भूल? बहुत हुआ है। अभी मुझे हो रहा है कि यहाँ कभी देखा रहे कैसा मैच होता है कैसा हॉल लगता है। हाँ जब हॉल जब जिस से लगा के बहुत जबरदस्त हुआ। खनन कितना दिन से वहाँ चल रहा है? 2 महीना बताया आप? अरे 2-3 महीना के माटी में माटी निकल रहा है और ब्लास्ट होने लगा। लास्ट जब हुआ ना तो पता चला लोगों के मतलब जमीन देना महंगा होगा।